डिलीट कर दीजिए अभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था कि हम कैसे एक मादे को दूसरे मतलब एक मादे को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जब हम किसी भी मादे को उसका दर्जा हरारत बढ़ाते हैं या उसका दर्जा हरारत कम करते हैं, तो एक मादा जो वो मतलब अपनी हालत छोड़कर दूसरी हालत में आ जाते हैं। ठीक है, मसलन सॉलिड को देखा, लिक्विड को देखा, ठीक है ना। इसी तरह से हमने देखा प्रेशर का इफेक्ट, यानी कि दबाव का इफेक्ट हमने देखा कि इससे क्या असर होता है। तो एक चीज़ थी कि जो सॉलिड था या जो लिक्विड था, प्रेशर का ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे नहीं होता, यानी कि सॉलिड जो है, ठोस हालत जो होती है या माई हालत, वो प्रेशर की वजह से अपनी हालत मतलब ज़्यादातर बदलते नहीं है। ठीक है, लेकिन गैसेस पे जो है प्रेशर का इफेक्ट देखा गया। गैसेस में हमने देखा कि गैस जो है वो अंडर प्रेशर जब हम उसको रखते हैं और साथ में थोड़ा कूलिंग भी करते हैं, तो वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, माई हालत में आ जाती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। इसी तरह से हमने फिर देखा सब्लिमेशन। ठीक है ना। सब्लिमेशन में क्या होता है, एक ठोस हालत वो सीधा किस में तब्दील हो जाता है, किस में, गैस में। या उसका जो गैस है, जब उसका टेम्परेचर मतलब कम करा जाता है, दर्जा हरारत कम करा जाता है, और वो वापस ठोस हालत में आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। आज जो है हम देखेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, ठीक है ना, कुदरती तौर पर नेचुरल एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें कोई माई हालत वो बुखारात में मतलब तब्दील हो जाता है। ठीक, जैसे कि वाटर है। ठीक है ना। और इस रुझान को या इस अमल को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन इवापोरेशन में क्या हो जाता है, एक लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में, या हम बोलेंगे वेपर में, वेपर स्टेट में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर वाटर है तो वो वाटर वेपर्स बनाएंगे। ठीक है, और इस रुझान को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा, जब लिक्विड को हीट करा जाता है, ठीक है, तो वो भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वाटर है, एग्जांपल ले ली हमने। वाटर को जब हम हीट करते हैं, लेकिन टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका जो नुक्ता उबाल है, वहां पर वो बुखारात में या स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? पहली डिफरेंस तो यही है कि जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन है ये मतलब नुक्ते उबाल के नीचे जो है हो जाता है, यानी कि किसी भी दर्जे हरारत पर माई का बुखारात में, हाँ, उसके नुक्ते उबाल से नीचे तब्दील होने की रुझान को इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह हम भी दूसरे तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड, the changing of a liquid into gas or vapor below its boiling point at atmospheric pressure, this is called evaporation। ठीक है ना। यानी कि जब कोई माई हालत गैस में तब्दील हो जाती है, लेकिन कब, यानी कि उसका जो नुक्ता उबाल है उसके नीचे भी ये चीज हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, जैसे हम पानी को देखते हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि सी है, रिवर्स है, वहां पे इवापोरेशन हो जाता है। ठीक है, जो मतलब ये तो तमाम जो है मतलब पानी के जो ज़खायर हैं ये, ठीक है, इनमें जब सन की लाइट पड़ती है तो इवापोरेशन हो जाता है। ठीक है, असल में क्या हो जाता है वो हम बताते हैं आपको। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो फर्क है बॉइलिंग में और इवापोरेशन में, वो क्या है कि इवापोरेशन जो है वो हो जाता है किस पर, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि नुक्ता उबाल के नीचे हो जाता है। लेकिन जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, वो फिक्स टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाता है, नुक्ता उबाल पर हो जाता है वो। ठीक है, अब जो एक और पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो इवापोरेशन है, होता क्या है, अगर हमारे पास कोई, मान लो आप एक बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है या कोई और लिक्विड है। ठीक है, हमको पता है कि जो पानी होता है, इसके जो जर्रे होते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन क्या देखा जाता है कि जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जो सरफेस पे जो जर्रे होते हैं उनमें यह चीज देखा गया, ठीक है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ठीक उन ज्यादा होती है, ठीक है, बनस्बत किन के, ये जो मतलब अंदर होते हैं, पानी के जो अंदर के जो जरे होते हैं यानी कि जो बल्क में होते हैं उनसे थोड़ी उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि हर की तवानाई ज्यादा होती है। तो जब इनको थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जो सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में या बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम जो है इवोपरेशन को जो है हम इसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिनन। सरफेस यानी कि सतह पर हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इवोपरेशन को हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिनन। और जो बॉइलिंग का जो प्रोसेस है, बॉइलिंग में क्या हो जाता है, बॉइलिंग में क्या हो जाता है, वहां पे जो बॉइलिंग प्रोसेस में क्या हो जाता है, जो अंदर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक जो है मतलब पूरे जर्रे हरकत में आ जाते हैं और किसमें, बाप में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको बोलते हैं बल्क फिनोमिनन, यानी कि वो पूरा पानी अंदर से बाहर तक जितना भी होता है वो बाप में कन्वर्ट हो जाता है, बल्क फिनोमिनन बोलते हैं उसको, बल्क फिनोमिनन, ठीक है ना। अब एक और चीज है, अगर अब हम बॉइलिंग की बात करते हैं, बॉइलिंग में एक चीज देखने को मिलेगी हमें कि जो वेपर प्रेशर होता है यानी कि जो बाप का दबाव होता है जब माई बुखारात बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, उनको हम वेपर बोलते हैं, तो वो एक प्रेशर बना देते हैं, वो बराबर हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है ना। तो बॉइलिंग के केस में, उबाल के केस में जो वेपर प्रेशर होता है यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना, वो बराबर हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक यानी कि माहौल में जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इवापोरेशन की बात करते हैं, यहां पे जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जो इवापोरेशन को इफेक्ट करता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इवापोरेशन जो है, रेट ऑफ इवापोरेशन या तो बढ़ेगा या घटेगा। पहला पहला जो है, पहला जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया यानी कि सतह का रुकबा। मसलन हमारे पास दो बर्तन है, एक इस टाइप का और दूसरा इस टाइप का। यहां पे देखो, ये आप मान लो ये पानी है, पानी के जो जरे हैं ये पानी के जरे हैं और यहां पे भी पानी के जरे हैं, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं, तो इस बर्तन में जो है, इसमें जो है पानी का जो सरफेस एरिया है यानी कि जो सतह का रुकबा है यहां पे इतना है, इसका मतलब यहां पे कम है, लेकिन यहां पे ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वाटर के, दे आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, यानी कि उन पे ज्यादा असर रहेगा किसका, माहौल का। तो क्या हो जाएगा, जिस जिस भी लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जिस भी माई का सतह का रुकबा जो है ज्यादा होता है उसमें जो है रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होता है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा। एक और चीज है, एक और फैक्टर है जो इवापोरेशन को इफेक्ट करता है, वो क्या है, वो टेम्परेचर है। यानी कि जो दूसरा पॉइंट है जो इवापोरेशन को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है दर्जे हरारत। अगर दर्जे हरारत ज्यादा होगा तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर दर्जे हरारत कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा। कैसे, क्योंकि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को मिलेगी उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में या गैस में हम बोल सकते हैं। और जितना दर्जे हरारत कम होगा उतना ही जो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पार्टिकल्स को नहीं मिलेगी। दूसरा फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में कितना मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं नमी कितनी है, ठीक है ना। और देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका, कि जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होता है, ठीक है ना। और लेकिन जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या उस टाइम पे ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि इवापोरेशन जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और फैक्टर है जो मतलब इवापोरेशन को इफेक्ट करता है, और वो कौन सा फैक्टर है, वो है विंड स्पीड, यानी कि हवा की रफ्तार। हमने देखा होगा
जिस दिन हवा चलती है ना, उस दिन हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। वजह क्या है कि जो विंड है, विंड में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे, मान लो आप ये वाटर है, ठीक है, हमारे कपड़ों में भी इसी तरह से हम खोल के रखते हैं कपड़ों को, एक तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है वहां पे, यानी कि सतह का जो सरफेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उनमें जल्दी जल्दी गर्मी चली जाती है। दूसरा चीज, जब हवा चलती है, हवा की वजह से ये पार्टिकल जल्दी जल्दी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, यानी कि इनकी हर की तवानाई बढ़ जाती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था इवापोरेशन के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इवापोरेशन जो है, यहाँ पे सवाल है हमारा, बुखारात जो है इवापोरेशन कैसे ठंडक का सबब बन जाता है। हमें पता है जब इवापोरेशन हो जाता है, इवापोरेशन लेकिन किस वजह से हो जाती है, जब वो कहीं से हीट, जब वो पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड के मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे खुद को गैस में बदलने के लिए। ठीक है, और एक रूल है, जो बॉडी हीट को लूज करती है वो ठंडा हो जाती है। ठीक है, अब जब बुखारात, याद रखना, जब बुखारात यानी कि वेपर्स, ठीक है ना, इवापोरेशन के जरिए से मतलब जो है ठंडक पैदा करते हैं, वो कैसे करते हैं। मसलन अगर हमने देखा होगा, मैंने पहले ही बोला कि जब भी इवापोरेशन का अमल हो जाता है, जो माई के जर्रात हैं वो क्या करते हैं, वो तवानाई यानी कि हीट एनर्जी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट कहां से, जो माहौल में जो दूसरे किस्म के जो जर्रात हैं उनसे ले लेता है, ठीक है, या जिसमें माई रखी गई हो, जिस बर्तन में माई रखी गई हो उसमें से हीट निकाल लेती है। ठीक है, और जो हीट लूज करती है, जो भी कोई मतलब चीज, कोई बॉडी हीट यानी कि तवानाई लूज करते हैं, इट फील्स कोल्ड यानी कि उसमें सर्दी आ जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो इर्द गिर्द से जब इवापोरेशन में जर्रे मतलब हर की तवानाई हासिल करने के लिए हीट एनर्जी निकाल लेते हैं, तो माहौल में इससे क्या हो जाती है, सर्दी फैल जाती है, ठंडक फैल जाती है। जैसे कि हमारे पास, अगर हमने, आपने भी किया होगा कभी, आपने कभी बर्फ अपने हाथ पे रखी होगी, हथेली पे रखी होगी, तो आपका जो हाथ है वो ठंडा हो जाता है। कैसे, क्योंकि जो बर्फ है वो जो है पिघलते टाइम पे क्या हो जाता है, हमारे हाथ से जो हीट निकाल लेता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है ना, और बर्फ जो पिघल कर पानी बन जाता है। उसी तरह से कभी अगर आपने क्या करा होगा, जो एसीटून होता है, एसीटून आपने नाम सुना होगा, एक केमिकल कंपाउंड है, इसको हम पेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, एसीटून, ठीक है ना, एक लिक्विड होता है, या आपने देखा होगा कभी जब हम कोई स्प्रे हाथ पे डाल देते हैं, या बॉडी पे जो फॉग वगैरह आजकल इस्तेमाल हो जाता है, या परफ्यूम वगैरह, तो बॉडी में ठंडक आ जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इस परफ्यूम के या जो एसीटून आपने हाथ में डाला, इसके जो जर्रे हैं, ठीक है ना, वो इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेशन के लिए यानी कि बुखारात में बदलने के लिए वो हमारे हाथ से हीट निकाल लेते हैं, इसीलिए हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज हमने देखा होगा, यूजुअली गांव साइड जो है ना, विलेज साइड, वहां पे ये चीजें होती हैं। लोग क्या करते हैं, उनकी जो छत होती है या जहां पे वो रहते हैं, उनका जो लॉन होता है, सहन होता है, उसमें क्या करते हैं, वो धूप के टाइम पे क्या करते हैं, वहां पे पानी छिड़कते हैं, वो जमीन पर पानी छिड़कते हैं, अपनी छतों पर पानी छिड़कते हैं। इससे क्या हो जाता है, पानी जो है वो बुखारात में तब्दील होता है। बुखारात में तब्दील होने के लिए लेकिन उसको चाहिए हीट एनर्जी, और जैसे ही वो जब हम मतलब जो हमारा लॉन होता है, जो हमारा सहन होता है, उसमें जब हम पानी छिड़कते हैं, तो पानी जो है वो लॉन से हीट निकाल लेता है और एटमॉस्फेयर से हीट निकाल लेता है, और पूरा माहौल जो ना घर के सामने से वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको पता है, पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, ठीक है, गर्मियों में हम क्या करते हैं, हम समर्स में, जैसे कि यहाँ कर्नाटक में बहुत ज्यादा गर्मी है अभी, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, वजह क्या है, बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है, तो स्वेट जब ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो स्वेट लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। इससे क्या हो जाता है, वो जो पसीना होता है वो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन इवापोरेशन के लिए वो हमारी बॉडी से हीट निकाल लेता है, और जब जैसे वो इवापोरेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी जो है मतलब ठंडक महसूस करती है। ठीक है, तो ये राज है
मतलब कॉटन क्लोथ्स पहनने का, जो सूती कपड़ा होता है, यही राज है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और इवापोरेट करते हैं। इवापोरेशन के लिए जो है मतलब जो स्वेट होता है, पसीना जो होता है, हमारी बॉडी से क्या निकाल लेती है? हीट निकाल लेता है और हमारी बॉडी कूल हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी तरह से आपने देखा होगा, अगर हम, या हमारे पास एक गिलास है, इसमें हमने रखा है, या तो हमने इसमें रखा है आइस, या इसमें हमने रखा है कोल्ड वाटर। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। हम क्या करते हैं, हमें ये मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, क्या हमारा जो इन्वायरमेंट है, चाहे हमारा जो माहौल है, क्या उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है? इसके लिए मतलब आपने देखा भी होगा, जो इसमें रखी गई आइस होती है ना, याद रखना। ठीक है, हम क्या देखते हैं, बाहर जो होता है गिलास, इसके बाहर रहते हैं ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स रहते हैं गिलास के बाहर। अगर आपने आइस रखी हो अंदर, तो बाहर आप देखते हो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। असल में ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो गिलास है, गिलास जो है, इसमें अंदर आइस रखा हुआ है, या आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है। अब जब ही जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं, वो इसकी सरफेस से टकरा जाते हैं, वाटर वेपर्स यानी कि जो बुखार आते हैं, पानी के जो बुखार आते हैं, वो गिलास की सरफेस के साथ टकरा जाते हैं। जैसे वो टकरा जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद वो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म, पानी के कतरों की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है हमें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था अबाउट इवोपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि हमारे पास जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। लेकिन ठीक है ना, साइंटिस्ट जो है, उन्होंने लेटर ऑन, ठीक है, पहले पहले तो 3 ही थे, लेकिन उन्होंने फिर लेटर ऑन और जो है, ठीक है ना, और 2 स्टेट्स का जो है मतलब हम बोल सकते हैं उनकी डिस्कवरी की है, इजाद किए हैं। ठीक है ना, पहला जो है, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर, चौथी, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ठीक है ना, और दूसरी जो है, दूसरी हम अभी देखेंगे कि दूसरी जो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि 5वीं स्टेट ऑफ मैटर, उसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैटर है, अब हम बोल सकते हैं, पहले तो हम बोलते थे कि हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन आज हम बोलते हैं हमारे पास 5 स्टेट ऑफ मैटर है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। हाँ, याद रखना, यह मादा की ऐसी हालत है जिसमें जर्रे इंतहाई पुरजोश, जिसको हम बोलते हैं सुपर एक्साइटेड स्टेट, और इंतहाई तवानाई बख्श यानी कि सुपर एनर्जेटिक होते हैं। वो आयोनाइज गैस की शक्ल में होते हैं। मसलन अगर कोई गैस जो है, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो हमारे घर में जो अभी जो ट्यूबलाइट्स चलती है, जैसे कि नियॉन साइन बल्ब होते हैं, या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। असल में उनमें गैस भरी रहती है, नियॉन गैस, या उनमें भरी रहती है हीलियम गैस। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट उनमें चला जाता है, वो गैस आयोनाइज हो जाती है, वहां पे बनते हैं आयोन्स, और वहां पे बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मतलब लूज इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और इसी मिक्सचर को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा क्या होता है? एक आयोनाइज्ड गैस, ठीक है ना, और उसके इलेक्ट्रॉन्स, आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और इसी तरह से जो सूरज है, सूरज में भी प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। सूरज जो है, सूरज यानी कि सन, उसमें भी प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। साथ साथ जो हमारे जो बाकी जो सितारे हैं, वो भी चमकते हैं, क्योंकि उनमें भी प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग में भी जो है, लाइटनिंग जो होती है, वो भी प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि वो भी आयोनाइज्ड गैस होती है, वहां से भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है? प्लाज्मा। इसी तरह से जो टीवी वगैरह होते हैं, उनकी जो बैक लाइट होती है, वो प्लाज्मा लाइट होती है। ठीक है, अब एक और स्टेट ऑफ मैटर जो मैंने अभी आपको बोला था, वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम बोलते हैं BEC। ठीक है ना, ये मादा की 5वीं हालत है, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और हिंदुस्तान का एक साइंसदान था जिसका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, उन दो ने पहले इनके बारे में बोला था। ठीक है ना, लेकिन
उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बोला कि ये पांचवी स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन उसके बाद और तीन साइंटिस्ट आए था, उसका एक का नाम था वीमैन, दूसरा था कॉर्नेल, एक और था कैटरली। उन्होंने जो है मतलब एक पुख्ते तरीके से फिर अच्छे से मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि पांचवी स्टेट ऑफ मैटर है उसको डिस्कवर किया था। ये है होता क्या है, ये इंतहाई यानी कि एक्सट्रीमली मतलब लो डेंसिटी वाला कम कसाफत वाली गैस जो है उसको एक कम दर्जे हरारत पर क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। कोई ऐसा मादा लिया जाता है गैशियस फॉर्म में, उसको सुपर कूल किया जाता है, यानी कि इंतहाई मतलब कूल किया जाता है बहुत कम दर्जे हरारत पे, ठीक है ना। और वहां पे जो नई जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है, नई जो मादा की हालत क्रिएट हो जाती है, उसी को बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जो तीन साइंटिस्ट जो मैंने अभी बोला, एक का नाम था कॉर्नेल, था, वीमैन था, ठीक है ना, दूसरा था कैटरली। ये तीन साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे ये कैटरली। ये तीन जो है 1995 यानी कि 1995 में जो है इन्होंने मतलब अच्छे से इसकी खोजबीन कर ली थी। और 2001 में जो है 2001 में इनको नोबेल प्राइज इस चीज के लिए मिला, नोबेल प्राइज। इन तीन फिजिक्स को क्या मिला इसके लिए, नोबेल प्राइज, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।